Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss question number 22. So the question says, give reason for the higher boiling point of ethanol in comparison to methoxymethane. आपको बताना है कि ऐसा क्यों है कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर बनाएंगे दोनों के स्ट्रक्चर्स. CH3CH2OH, ये क्या बनाया मैंने, दिस इज इथेनॉल. एंड मिथॉक्सीमीथेन क्या होता है, CH3OCH3, दिस इज मिथॉक्सीमीथेन. ठीक है, एक है आपके पास एल्कोहल और दूसरा क्या है बेटा, ईथर. अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. क्या कहा मैंने, दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है एक दूसरे के, और क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है. बट स्टिल जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का वो ज्यादा क्यों है, ये बताना है आपको. देखो, अगर हम इथेनॉल को कुछ ऐसे ड्रॉ करें, हमने यहाँ पर लिया दिस इज CH3CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. बना सकते हैं ऐसे. ओके, मैंने यहाँ पर 2-3 मॉलिक्यूल्स बना लिए. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे. हम यहाँ पर शो करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, किस किस के बीच में बेटा, किस किस के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हो जाएगी. कैसे, देखो, ये है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट. एंड ये जो हाइड्रोजन है इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, राइट. और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव. तो अब क्या होगा बेटा, इन वजह से यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनके बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं ऐसे, इन दोनों के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड यहाँ पर ये वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगी. अगले वाला मॉलिक्यूल होगा वहां ऐसे, और यहाँ पर भी कोई और मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, तो ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा. और अगर वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा किससे, मिथॉक्सीमीथेन से. क्लियर है बेटा, बात समझ आई. तो यहां पर हमने क्या पॉइंट आउट किया, यहां पर होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समझ आया. ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, देखो बेटा, 2 लाइनें यहां पर लिख लेंगे हम. क्या लिखा बेटा हमने यहां पर, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर a large amount of energy is required to break these hydrogen bonds. Therefore, boiling point of ethanol is higher than that of methoxymethane, which does not form hydrogen bonds. Ethanol में क्या होता है बेटा, इथेनॉल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas ये जो है आपके पास मिथॉक्सीमीथेन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ठीक है, क्लियर. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.